अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। एएमयू किशनगंज को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। आपने देखा किस तरह से मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा गया है कि एएमयू किशनगंज की कोई फाइल हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए उसे फ़ंड देने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। और जब से ये स्टेटमेंट आया है तब से इलाके में इस बात को लेकर चर्चाएँ आम है कि क्या आज तक एएमयू को लेकर जो राजनीति हो रही थी, वोट बैंक की सियासत हो रही थी, तो क्या ये सिर्फ यूं ही थी, हवाई थी। हमारे साथ इस वक्त जदयू के उपाध्यक्ष मौजूद हैं। दरअसल हम इनसे ये समझना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी के मंत्री के बयान को आप किस तरह से देखते हैं और कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसको कैसे देखते हैं, और ओवरऑल क्या आपको लगता है कि एएमयू आने वाले वक्त में बनेगा, स्टेबल होगा? निश्चित रूप से कल लोकसभा में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एएमयू किशनगंज सेंटर को लेकर जो अपना बयान दिया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सच से बिल्कुल परे है। जहां उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा है कि एएमयू किशनगंज सेंटर से संबंधित कोई फाइल ही नहीं, जबकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसी एनडीए शासनकाल में 3 दिसंबर 2015 को एएमयू सेंटर के लिए जो राशि 10 करोड़ रुपए जो रिलीज़ किए गए इसी सरकार, फिर ये पैसे कैसे रिलीज किए? बिल्कुल सही। और जहाँ तक बीजेपी और आरएसएस की बात है, वो हमेशा से एएमयू सेंटर किशनगंज के विरोध में खड़ी है और उसको रुकवाने के लिए जब ज़मीन देने की बात आई 2010 में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा का घेराव किया, जहां लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। उसके बाद बिहार सरकार ने ज़मीन दी, फिर एएमयू के शर्तों के मुताबिक एक टुकड़े में ज़मीन दी, कई ऑप्शन, 4 ऑप्शन में ज़मीन दी, फिर जिसे पसंद करना था पसंद किया ही। उसके बाद जो है फिर वहाँ कोर्सेज की शुरुआत हुई और जो है एक टुकड़े में जो ज़मीन है 30 दिसंबर 2011 को यूपीए शासनकाल था उस वक्त दिया गया। ये ज़रूर बात है कि जो है उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी, अगर समय रहते जो है वो फंड रिलीज़ कर देते, फंड सेंक्शन कर देते, तामीराती काम शुरू कर देते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। बीजेपी तो बीजेपी है, वो हमेशा माइनॉरिटीज़ के इशूज़ पर उनका जो क्या रवैया है वो सब जग जाहिर है। और उसके बाद जब ज़मीन मिल गया, फिर जो है 10 करोड़ रुपये भी मिल गए, तब जो 2017 में इन्हीं के कार्यकर्ता मुकेश हेम्ब्रम, जिनका नाम है, जो माझी अभियान परगना, जो आदिवासियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है संथाल ट्राइब्स का, उसके बैनर तले इन्होंने कोलकाता ईस्टर्न जोन में नेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में पिटीशन डालकर मामले को उलझाने का इसका डिसीजन भी फरवरी 2019 में आ गया कि आप एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से परमिशन ले करके आप जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। लेकिन फरवरी 2019 से ये 2022 साढ़े 3 साल से ऊपर समय गुजर गया। दर्जनों बार एएमयू सेंटर किशनगंज, कई दर्जन बार बिहार सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा जो भी एनएमसीजी का क्वेरीज था वो सब का जवाब दिया गया, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी। जबकि उसी ज़मीन के बगल में, उसी खाता खेसरा में पुलिस लाइन का काम चल रहा है, लेकिन एएमयू सेंटर के तामीराती काम के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही। उसी महानंदा नदी के किनारे बिहार सरकार ने 1000 करोड़ से
डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज बनाने का काम किया। ये निश्चित रूप से बीजेपी की नीति के कारण जो है पिछले 9 साल से ये स्थिति बनी है। और हमारे पूर्वजों से भी गलती हुई, जब उनको वक्त था वो लोग भी, जब शिलान्यास हुआ जनवरी 2014 में जी। उस वक्त फंड रिलीज करके शिलान्यास करना था, सैंक्शन करके करना था। शिलान्यास के बाद तब जो है यूजीसी का जो ईएफसी है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, उन्होंने 136.82 करोड़ 136.82 करोड़ रुपये 12 प्लान के दौरान जो है सैंक्शन किया। अनाउंस टू सैंक्शन, यही शब्द लिखा हुआ। अब वो पैसे भी रिलीज नहीं हुए। 10 करोड़ रिलीज हुए 3 दिसंबर 2015, जो 2017 मार्च से पहले ही उसका यूटिलाइजेशन दे दिया गया, 4 दिवारी का और सैलरीज में जो खर्चे हुए, और तब से बराबर फंड की मांग की जा रही है। और दूसरी गलती ये हुई कि जैसे जब ये सेंटर के लिए जो टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट था, वो भी अगर सैंक्शन हो जाता तो इनको सैलरी मिल जाती। अभी जो भी यहाँ टीचर हैं, स्टाफ हैं, वो गेस्ट टीचर हैं और उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए वो कोई यहाँ काम भी नहीं करना चाहते हैं। ये सारी बातें हैं। और इसको मैं रात में ट्रेन में था, वहीं मुझे जानकारी मिली कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एएमयू किशनगंज के सेंटर में पार्लियामेंट में इस तरह का बयान दिया है। हम लोग उसको देखते हैं और उसके लीगल तौर पर भी हम लोग आगे जाएंगे। हर हाल में हमें एएमयू किशनगंज सेंटर चाहिए। चलिए सर, एक बात समझनी है, बिहार में जो शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है आज से, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि आपकी सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं या विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, क्या उनको इस मुद्दे पर, एएमयू किशनगंज के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठानी चाहिए? एक आवाज़ बिहार से, किशनगंज से और सीमांचल से और बिहार की जो विधानसभा है वहाँ से भी उठनी चाहिए। आवाज़ उठनी चाहिए, निश्चित रूप से उठनी चाहिए, लेकिन आवाज़ जब आपकी सरकार ही गूंगी और बहरी हो, सुनेगा। लेकिन अपनी आवाज़ तो हमें पूरी मजबूती से बुलंद करना है, हर प्लेटफॉर्म पर, असेंबली से लेकर सेनेट से लेकर पार्लियामेंट तक, और जो है लीगली सुप्रीम कोर्ट तक। तो दोस्तों, ये थे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जो बारीकियाँ समझा रहे थे। और जब फंड फॉर एएमयू का मुद्दा चल रहा था, मुहिम चल रही थी, तब भी हमने आपको बताया था कि साहब क्या जो है एनएमसीजी का मामला है और क्या टेक्निकल जो इश्यूज़ थे जिसके वजह से ये इश्यूज़ आ रहे थे। और अब जिस तरह से बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री, यानी सरकार के शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आया है, वो बिल्कुल बेतुका बयान, और सर ने खंडित कर